जय सद्गुरुदेव। आज का हमारा विषय है तप यानी तपस्या। और क्रिया योग का भी पहला जो आधार है वो तप है, फिर स्वाध्याय, फिर ईश्वर प्रणिधान। तप के द्वारा मनुष्य अपने सब पापों को क्षय कर सकता है और तप के द्वारा मनुष्य देवता बनता है। मैंने अपने जीवन काल में बहुत तप किया है, करता हूँ और जीवन के अंतिम सांस तक करता रहूँगा। तप का तात्पर्य है अपने को धर्मानुकूल करना, प्रकृति के नियम के अनुकूल करना और संयम नियम का पालन करना और अपने आप को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करना। तपस्या के और भी अर्थ हैं। हमारे भारत देश में एक से एक महान तपोनिष्ठ महात्मा हुए हैं, महान तपस्वी हुए हैं। उच्च कोटि के ऋषि हों, वशिष्ठ हों, विश्वामित्र जी हो, गर्ग हो, अत्रि हो, कणाद हो, पुलस्त्य हो, भरद्वाज जी हो, गौतम जी हो, भगवान वेद व्यास जी हो, दुर्वासा जी हो, दत्तात्रेय भगवान जी हो, देवर्षि नारद हो या सनत कुमार, ये सभी महापुरुष महातपस्वी। इसके अलावा भी और भी कई हजारों हजारों ऋषि, हजारों हजारों मुनि महान तपस्वी और मनस्वी रहे। सनातन धर्म में जहाँ बहुत बड़े महातपस्वी और ऋषि हुए हैं, वहीं जैन धर्म में भी उच्च कोटि के तपस्वी मुनि हुए हैं और हैं और होते रहेंगे। और वहीं अन्य धर्मों में भी तपस्वी लोग हुए हैं और हैं। लेकिन मेरा ये सौभाग्य रहा, मुझे ऐसे सद्गुरु मिले, ऐसे महान गुरु मिले जो महान तपस्वी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में घोर तपस्या करके जीवन की बुलंदियों को स्पर्श किया। मैं बात कर रहा हूँ पुनः अपने सद्गुरुदेव पूज्य श्री निखिलेश्वरानंद महाराज जी की, जिन्हें गृहस्थी लोग पूज्य नंद श्रीमाली जी कहते हैं। उनके बहुत से संस्मरण हैं, उनके सानिध्य में बहुत कुछ प्राप्त किया है। मैंने उन्हें बहुत नज़दीकी से देखा है, बहुत कुछ यादें उनकी मेरे जीवन में हैं। मेरा जीवन उनकी धरोहर है, उनका ऋणी है। मेरी एक एक श्वास पर मेरे सद्गुरुदेव का आशीर्वाद है और मेरी एक एक सांस में उनका ऋण है। और उनका ऋण कभी भी किसी भी जन्म में चुकता नहीं हो सकता। हम बात कर रहे थे तपस्या की। तप, जितने भी देवता बने हैं, इन लोगों ने तप किया है जब ये मनुष्य शरीर में से। लाखों करोड़ों देवता हैं, वो एक आम मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में तप का मार्ग लिया और तप के माध्यम से वे देवपद को प्राप्त हुए हैं।
बड़े बड़े घोर तपस्वी मैंने हिमालय में देखे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मेरा बहुत सा समय हिमालय की यात्रा में व्यतीत हुआ है। केवल यात्रा ही नहीं की, वहाँ तपस्या भी की है मैंने, साधना भी की, और अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त भी किया है जो समय समय पर आपको प्रदान किया जाएगा, विचारों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, चेतना के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से। मेरे सद्गुरुदेव महान तपस्वी हैं और हमें गौरव है कि हम ऐसे महातपस्वी के शिष्य हैं। और मैं ही नहीं, मेरे सद्गुरुदेव के हज़ारों लाखों शिष्य हैं जो मुझसे ज़्यादा चेतनावान हैं, जो मुझसे ज़्यादा साधना के क्षेत्र में अग्रणी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे सद्गुरुदेव ने इस जन्म में कई वर्षों तक हिमालय में तप किया है और गृहस्थी जीवन में भी रह के उन्होंने बहुत तप किया है। शिविरों में भी उन्होंने बहुत तप किया है। प्रवचन करना भी एक महान तपस्या है, ग्रंथ लेखन करना भी एक महान तपस्या है, शिष्यों से मिलना भी एक महान तपस्या है, दीक्षा देना भी एक महान तपस्या है। और इस संसार में हर प्रकार का कष्ट सहन करना भी तपस्या है। ऐसे महान सद्गुरु, महातपस्वी योगेश्वर निखिलेश्वर जी को प्रणाम है, बार बार वंदन है। मेरा भी बाल्यकाल तपस्या में व्यतीत हुआ है। जब मेरी आयु 10 वर्ष की थी तब से मैं तप के मार्ग पर चला हूँ। तप मुझे बहुत प्रिय है। बहुत ताप सहन किया है जीवन में। सैकड़ों सैकड़ों साधक भी इतना ताप सहन नहीं कर सकते। ये मैं बहुत नम्रता के साथ कह रहा हूँ, इसके पीछे कोई अहंकार नहीं। यहाँ बगल में ब्यास नदी बहती है। ये ब्यास नदी जनवरी महीने में, दिसंबर महीने में बहुत ठंडी होती है, कोल्ड होती है। और मुझे याद है, मैं बाल्यकाल में और गृहस्थी जीवन में भी आने के बाद इस ब्यास नदी में 3-4 घंटे साधना करता था और पानी के भीतर बैठ के, ब्यास नदी के भीतर बैठ कर के किनारे पे, और इतना इतना जल के भीतर बैठ के साधना किया है। और कई बार तो मछलियाँ भी मांस खा जाती थी पाँव का। और मेरे साथ 7-8 साधक और भी होते थे, वो भी साधना करते थे। उनमें भी तप करने की एक बड़ी लालसा थी। मुझे उन साधकों के नाम आज भी स्मरण हैं जो हमारे साथ जल में साधना किया करते थे। समय आएगा उन साधकों के नाम भी मैं आपके सामने रखूँगा। अभी मैं 1-2 साधकों के नाम ले रहा हूँ जिन्होंने मेरे साथ जल साधना की है। उसमें प्रज्ञानंद जी हैं, रुद्रानंद जी हैं, केशवानंद जी हैं, और भी कोई साधक हैं जो इस समय बहुत छाए हुए हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में। मेरे साथ उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की है।
और मुझे गौरव है इस बात का कि वो मेरे प्रिय साधक आज बहुत ऊंचे स्तर पे हैं। और इसके अलावा हिमालय की इन पहाड़ियों में भी तप किया, भूखे प्यासे रहे, सर्दी गर्मी सहन किया, बरसात सहन किया, बर्फ़ के बीच में बैठ के साधना की घंटों। और यमुनोत्री में, गंगोत्री में भी गया हूँ, उत्तराखंड में, आज से 15-20 साल पहले। वहाँ भी तपस्या की है, साधना की है, अपने आप को सुखाया है, अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया है, बहुत बहुत तपाया है। और इसके साथ साथ स्वाध्याय भी किया, जैसे मैंने पीछे कहा था कि सैकड़ों ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, क्योंकि एक ग्रंथ भी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या चाहिए, बहुत तप सहन करना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। इसके अलावा फिर और भी कई प्रकार का तप किया है और समाज का भी ताप सहन किया है और कर रहा हूँ, और फिर भी प्रसन्न हूँ। तपस्या से ही मनुष्य महान बनता है। याद रखिएगा, आप लोग भी छोटा छोटा तप का संकल्प लीजिए। तपस्या से पूर्णता की ओर अग्रसर होता है साधक। तप जीवन ही वास्तविक जीवन है। तप से ही शक्तियाँ प्राप्त होती है, तप से ही देवत्व प्राप्त होता है, तप से ही शिवत्व प्राप्त होता है, तप से ही आप दिव्य आत्मा बनते हैं, तब से भी आपकी कुंडली शक्ति जागृत होती है। कभी आने वाले समय में कुंडली शक्ति पर भी बोलूँगा, क्योंकि बहुत प्रपंच है लोगों के बीच में कुंडली जागरण के लेकर के। कुछ अच्छा भी बताते हैं, कुछ अच्छे गुरु आचार्य, लेकिन बहुत से लोग कुंडली शक्ति को लेके बहुत भ्रामक प्रचार भी कर रहे हैं। और सद्गुरुदेव निखिल जी ने कुंडलिनी शक्ति क्या है इस पर बहुत विवेचना की और विस्तार से बतलाया है कि वस्तुतः कुंडलिनी शक्ति क्या है और कैसे जगती है, और कौन से वो चक्र है मूलाधार से सहस्त्रार तक, वो चक्र कहाँ है, कैसे है, कौन सी शक्तियाँ, कौन से बिंदु, कौन से दल उसमें समाहित है, पूरा डिटेल से सद्गुरुदेव ने बतलाया है। सो इसीलिए उस पर भी कभी विवेचना करेंगे, एक अलग क्लिप बनाएंगे कुंडलिनी शक्ति पर, कुंडलिनी जागरण क्या है। लेकिन अभी बात हम तप पर कर रहे हैं, तो तप के द्वारा भी कुंडली शक्ति जागृत होती है। लेकिन कलयुग में और इस समय के इस युग में कुंडलिनी जागरण करना कठिन है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। बोलना बहुत आसान है, बोलने का तो हम भी कह देंगे हमारी भी कुंडलिनी जागृत है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की, जिस साधक की कुंडलिनी जागृत होती है, उसका पहला लक्षण है कि उससे खुशबू आती है। नकली सेंट नहीं, असली खुशबू आती है उसके नाभि मंडल से। तो सोचना उसका कुंडलिनी जागरण हो गया है। ऐसे ऐसे 5 चिन्ह हैं। दूसरा चिन्ह है कुंडल। जब मैं आएगा सब्जेक्ट कुंडलिनी जागरण का, उस पर क्लिप बनाऊंगा तो मैं आपको डिटेल से बतलाऊंगा, जो मैंने महापुरुषों से सुना है, योगियों से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, उसके आधार पर, और कुछ मेरा अपना भी छोटा अनुभव है, वो भी शेयर करेंगे। जो सत्य है वो सत्य बोलने में क्या दिक्कत है। लेकिन अभी तक हमारी भी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है पूर्ण रूपेण, आंशिक रूप से। हमें बोलने दो, सत्य बोलने में कोई दिक्कत नहीं। सत्य बोलने से हम घट नहीं जाएंगे, हमारा कोई सत्य बोलने से ताकत आती है, शक्ति आती है। सत्यम परमम धीमहि।
सो इसीलिए बहुत तपस्या किया है, बहुत कष्ट दिए हैं अपने जीवन में स्वयं को, और कर्म योग के पथ पे भी चला हूँ। प्रत्येक क्षण कर्म करता हूँ। 2-4 घंटे नींद लेते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि तपस्या से आप पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तपस्या से आपको यश मिलता है, आयु मिलती है, बल मिलता है, विद्या मिलती है। कॉलेज में, स्कूल में बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, ये भी एक तपस्या है, तप कर रहे हैं। जो ज़्यादा तप करेगा, सही दिशा में तप करेगा, सही समय पर तप करेगा, वो बच्चा पास होता है, अच्छे नंबरों में पास होता है। और वहीं एक डॉक्टर है, वो भी तप करता है, पढ़ाई करता है, तब डॉक्टरेट PhD डॉक्टर लगता है। एक दिन में 2 दिन में डॉक्टर नहीं बन जाते। इसलिए जो भी, चाहे मिनिस्टर बनते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, इन्होंने बहुत तपस्या की होती है, बहुत ज़्यादा तप किया होता है, तब जा कर के इनको ऐसी पदवी मिलती है। गॉड गिफ्ट नहीं होती है, बहुत मेहनत की होती है इन लोगों ने। तो वहीं राजयोग के क्षेत्र में इनको पूर्णता मिलती है। और वहीं ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, ऋषि मुनि, साधु संत महापुरुष, इन्होंने भी कई कई जन्मों से घोर तपस्या की होती है, तब सिद्ध बनते हैं, महासिद्ध बनते हैं और सिद्धाश्रम के योगी बनते हैं। सो इसीलिए हमारे सारी सनातन धर्म में बहुत से योगी भी हुई है, योगिनियाँ भी हुई है, साधिकाएँ भी हुई है, माता बहनों ने बहुत तपस्या की है। माता बहनों जैसा तप शायद ही कोई कर सकता है, मुझे कहने दो। वो बहुत तप करती हैं, बहुत संयम, बहुत उनके अंदर सहनशीलता होती है। ऐसी महान तपस्विनियाँ, तपोनिष्ठ महिलाएं, माताएं, देवियाँ हमारे सनातन में हुई हैं। चाहे वो माता अनुसुईया हो, गार्गी हो, सीता हो, द्रौपदी हो, रुक्मणी हो, सत्यभामा जी हों, और भी आज के युग में भी कई माताएं ऐसी हैं जिन्होंने बहुत तप किया है, देश के लिए, धर्म के लिए कुर्बानी दी है। मैं उन सब माताओं देवियों को प्रणाम करता हूँ। आज भी ऐसी बहुत सी माताएं बहनें हैं जो तप करती हैं और अपने घर गृहस्थी को चलाती हैं, अपने समाज को चलाती हैं। उनको नमन है। उन्हीं के द्वारा तो ये विश्व टिका है, ना जाने कब की प्रलय हो जाती। ऐसी माताओं बहनों को प्रणाम है। ऐसी भारत की देवियों को प्रणाम है जो वर्तमान में अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर है। मुझे तो सब जगह, सब में माता बहनों में देवी नजर आती है। तो ये बहुत तपस्या का विषय है। इसलिए आप बड़ी तपस्या ना कर सके, छोटे छोटे संकल्प लें तपस्या के। कोई भी सेवा के संकल्प लें, कोई भी छोटे छोटे संकल्प लें, वो फिर बड़ा 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 हो जाता है। एकदम बड़ा ना सोचें, उससे गिरने का डर रहता है। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमारे पिताजी कहते थे, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ट्रूथ इज द एवरग्रीन। उनके शब्द आज भी मेरे हृदय में हैं। वो भी बहुत तप करते थे। खैर, आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। मैंने जो कहना था सो कह दिया। समझकार को इशारा काफ़ी है। जय सद्गुरुदेव। ओम शम।